Hello guys, my name is Ayush Prasad and I have completed my BTech in Electrical Engineering from Indian Institute of Engineering Science and Technology, Sirpur, Howrah. I have also secured 97.6 percentile in Joint Entrance Examination Main 2017. I have also cleared many other competitive entrance examinations like NDA or Indian Maritime University Common Entrance Test and Cochin University of Science and Technology with a 3-digit rank in 2017, right? And I am currently residing in Patna and have been in the teaching profession since last more than like 2.5 years, right? So right now we are going to have a lecture on quadratic equations from class 10th. Yes, you are right. Okay, so हम लोग आज डिस्कस क्या करने वाले हैं? सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंटली वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ओरिजिन कहाँ से होती है. लाइक हम लोग ये कहाँ पहली बार हम लोगों का क्या इससे पहला पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, किसी भी फॉर्म में, है ना, क्योंकि एक अलजेब्रा का चैप्टर है तो शायद चांसेस है कि कहीं तो इसका कुछ तो ट्रेल मिला होगा हम लोगों को पहले 8, 9, 10th में. दो हम लोग को लगता नहीं है बट पढ़ा है, ठीक है. इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका नेचर ऑफ ग्राफ क्या है, कर्व क्या है, एप्लीकेशन इन लाइक रियल एवरीडे लाइफ, राइट. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना, ये क्या होता है भाई साहब. श्वेताचार्य फॉर्मूला जिसको हम लोग कई बार सुनते हैं, सुनने को मिलता है, ठीक है, वो देखेंगे. डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है ना, रूट्स, सॉल्यूशंस, जीरोस हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में पॉलिनोमियल्स चैप्टर में, है ना. हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर, ठीक है, विद मे बी अ लिटिल वेरिएशन एज वेल, ठीक है, जस्ट टू चेक कि हम लोग जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़े हैं, जो नेचर ऑफ रूट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो सब लाइक अप्लाई हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है. एंड हम लोग फिर कंक्लूड करेंगे और वी विल डिस्कस, है ना, लेटर ऑन कि हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोगों का पहला पाला जो है पॉलिनोमियल्स के चैप्टर क्लास 9th के चैप्टर में पढ़ता है पॉलिनोमियल्स के, ठीक है. वहां पे हम लोग इसको सुनते हैं एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, राइट. और इसका एक जनरल फॉर्म जो होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, राइट. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म जो है तुम्हारा स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है ना, क्वाड्रेटिक का, ठीक है. बट हम लोग वहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोल रहे थे, हम लोग अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं. जैसे हम लोगों ने इसको जीरो इक्वेट किया, ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो एक्सप्रेशन था, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो था, वो ऑटोमेटिकली इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए, राइट. क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि डिग्री 2 है ना. एंड इसको क्वाड्रेटिक बने रहने के लिए 2 डिग्री के वेरिएबल का होना जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा मस्ट है, राइट. उसके लिए डोंट यू थिंक कि इसके साथ जो कोएफिशिएंट है उसका कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए. तभी तो बोलेंगे ना इसको हम लोग क्वाड्रेटिक, क्योंकि तभी तो ये एग्जिस्ट कर पाएगा अगर उसका कोएफिशिएंट जो है, उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट है वो कभी जीरो नहीं हो रहा, राइट. मतलब a will never be equal to 0 if the given equation is a quadratic equation, right. Okay, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है. हम लोगों ने देख लिया कि डेफिनेशन क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, हम लोगों ने पहली बार जिक्र कहाँ किया था. और एक और बात, हम लोग वहां पे इसका इस्तेमाल जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, इस पे हम लोग किसी तरीके का जो ऑपरेशन है वो कर रहे थे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स का, है ना, बाय वाया द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, राइट, है ना. हम लोग को याद होगा ही ये चीज, है ना. हम लोग इसका इस्तेमाल करके हम लोग इसको दो फैक्टर्स में लेके आते थे, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, जो लास्टली हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लेके आते थे, ठीक है. अभी ये वेरिएबल है तो हो सकता है थोड़ा सा चमक नहीं रहा हो, बट हम लोगों ने कई बार इस तरीके का इक्वेशन देखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और हम लोग जो है 6 को दो पार्टिकुलर नंबर्स के इस तरीके के प्रोडक्ट्स में हम लोग लेके जाते हैं, जैसे 1 6 या फिर 2 3, है ना. और फिर हम लोग कोई एक पार्टिकुलर पेयर चुनता है सच दैट कि उनका जो कॉम्बिनेशन है ना, प्लस माइनस का, वो हम लोगों को बस ये देके चला जाए, ठीक है. ये जो कोएफिशिएंट है मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो देके चला जाए, और हम लोग वहां पे इस तरीके से ऑपरेट करते थे, है ना. तो यहाँ पे हम लोग इसको -2x -3x प्लस 6 एक्स स्क्वायर इस तरीके से ऑपरेट करते थे, x -2 x -3
बराबर 0। हम लोगों ने एक बहुत जल्दी से शॉर्ट रिवीजन कर लिया कि हम लोगों ने किया क्या था क्वाड्रेटिक पे, ठीक है। हम लोगों ने देख लिया कि लीडिंग कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका ग्राफ जो है बच्चे वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। पैराबोलिक कर्व होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एंड चूंकि ये एक्स स्क्वायर का फंक्शन है तो ये हमेशा इस तरीके का होगा। मान लो x इक्वल्स टू एफ एज अ फंक्शन ऑफ y है तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से होगा, राइट। ओपनिंग टुवर्ड्स, है ना, लाइक उस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है ना। या फिर जब ये x का फंक्शन है तब कुछ इस तरीके से ओपन हो रहा है। खैर हम लोगों को इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस हमको ये पता होना चाहिए कि जब भी एक्स स्क्वायर के टर्म्स में क्वाड्रेटिक जा रहा है कुछ इस तरीके का नेचर होगा, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कुछ इस तरीके से ग्राफ का नेचर होगा, ठीक है। अच्छा हम लोग इसको पढ़ते क्यों है यार, मतलब पढ़ने का कुछ तो रीजन होगा, क्यों पढ़ ही क्यों रहे हैं हम लोग इसको, राइट। क्या रीजन है, पढ़ क्यों रहे हैं इसको, राइट। अच्छा चलो मैं तुमको एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। मान लो कि तुम एक हरियाणा के जाट हो और एक स्टीरियोटाइप ही है, बट स्टीरियोटाइप जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल कर रहा हूँ, प्लीज ऑफेंड मत होना तुम लोग, ठीक है। तो मान लो कि तुम लोग जमीन हथियाने जा रहे हो, ठीक है। तुम लोग कोई भी हो, जरूरी नहीं कि एक पार्टिकुलर कम्युनिटी से हो तभी, बट कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, है ना, एंड नॉट डाइवर्टिंग हियर एंड देयर। अगर तुम्हें कहीं जमीन हड़पने जाना है और तुम्हें उसका पैसा मिल रहा है हड़पने का, ठीक है, हथियाने का, और तुम्हें पता है कि वो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, भले ये देखने में लग नहीं रहा हो, बट प्लीज मान लो अभी के लिए यार, मानते क्यों नहीं हो तुम लोग, है ना। एंड बट तुमको इसका पता है कि एरिया जो है कुछ 109 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। बट हथियाने के लिए तुम्हें इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों पता होना चाहिए, राइट। हम लोग इसको लेंथ ले लेते हैं क्योंकि लेंथ हमेशा लॉन्गर साइड होता है, राइट, एंड ब्रेथ छोटा साइड होता है। तो तुम्हें बस यही पता है कि एरिया पता है यार मेरे को इसका, है ना, और लेंथ ब्रेथ का मेरे को कुछ पता नहीं है, ठीक है। बट तुम्हें अपने सूत्रों के हवाले से ये खबर मिलती है कि लेंथ जो है उस पार्टिकुलर रेक्टेंगुलर प्लॉट का जैसे तुम्हें हथियाना है वो 2b+1 है, ठीक है। कुछ इस तरीके का रिलेशन है इसका ब्रेथ के साथ, ठीक है। मतलब इट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, है ना। प्रॉब्लम्स में कुछ इस तरीके से ही दिया रहता है, राइट, या तुम्हें कोई बता रहा है तो कुछ इस तरीके से ही। तो हम लोग क्या यहाँ पे एरिया को ये नहीं लिख सकते लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 109, एंड लेंथ को हम लोग क्या 2b+1 नहीं लिख सकते हैं 109, एंड इसका उसको हम लोग फाइनली ये लिख सकते हैं 2b² + b - 109 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं आ गया जहां पे ये 2a है, ये डिग्री 2 का एक वेरिएबल, मिडिल टर्म एंड कांस्टेंट, है ना, ax² + bx + c = 0, ठीक है। ये b और इस b में प्लीज कंफ्यूज मत होना, चलो उसके लिए हम लोग ab² प्लस, या फिर हम लोग यहाँ पे इसको b को x मान सकते थे, ठीक है। तो हम लोग सिंपली इसी को ही जो है b को ही x कंसिडर कर लेंगे, है ना। तो हम लोग इसको कंसिडर कर लेंगे 2x² + x - x09 = 0, एंड तुमको पता चल जाएगा कि b की वैल्यू यहाँ पे 1 है, a की वैल्यू यहाँ पे 2 है और c की वैल्यू यहाँ पे -109 है, ठीक है। आगे से कहीं भी a b c की वैल्यू अगर तुमको फिगर आउट करनी होगी तो हम लोग बस सिंपली उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिंडल स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक का, ठीक है, जो फॉर्मेट है, जो फॉर्म है, उससे कंपेयर करके ए बी एंड सी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। खैर एप्लीकेशन जो है हम लोगों को ये समझ में आ गया कि अगर हम लोगों के पास दो डिफरेंट वेरिएबल्स है और उनके बीच का कोई रिलेशन, कोई भी कोरिलेशन हमको पता है, ठीक है, और उसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन कुछ में भी कहीं से दिया हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ के बीच का कोरिलेशन पता था, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट जिसको हमें हड़पना था उसका एरिया पता था, तो हम लोग सिंपली आराम से, ठीक है, एक एक इक्वेशन को हम लोग जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लाइक मेथड से, है ना, हम लोग सिंपली एरिया को इक्वेट करेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ से, और हम लोग ब्रेथ के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आ जाएंगे और ब्रेथ का हम लोग को वैल्यू पता चल जाएगा, राइट। ब्रेथ का वैल्यू पता चलते ही तुम लोग लेंथ का भी वैल्यू निकाल लोगे, है ना। बी पता चल गया तो एल नहीं निकाल लोगे, ऑब्वियसली निकाल लोगे यार, तुम लोग निकाल लोगे, ठीक है, हैव सच कॉन्फिडेंस। तो रियल लाइफ एप्लीकेशन कुछ इस तरीके का होता है ना, बस और कुछ नहीं। तुम्हारे पास कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तुम उसके जीरोस निकाल लो और तुम्हें
अपने काम से लाइक जो भी तुम्हारा काम है वो इट इज इजीली सॉल्व है ना। अलजेब्रा है यार, अलजेब्रा इज सच अ लवली टॉपिक है ना। चलो हम लोग आगे चलते हैं ना, राइट। हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम लोगों ने देखा था अभी तक एक चीज है ना, हम लोगों ने देखा था क्या, हम लोगों ने देखा था कि भाई साहब अभी तक तो हम लोग है ना, अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग सिंपली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स कर रहे थे। बट हम लोगों के पास एक और तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं श्रीधाचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। श्रीधाचार्य है ना, श्रीधाचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। अंग्रेजों की जबान ये है, देसियों की जबान है ना, तो इंडिया के नॉलेज में बिलीव करते हैं भाई साहब, ठीक है। ये है, ठीक है। इसको हमको प्रूव करना हो तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं क्या, वैसे ना कॉम्प्लेक्स है, हो सकता है मेरी जान, क्या प्रूफ नहीं हो सकता है, तुम बस ये बोलो सब प्रूफ होगा, ठीक है। अच्छा हम लोग ए को सिंपली डिवाइड करके ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे एक और चीज, ठीक है, ये एक्स जो वेरिएबल है, क्या अगर हम लोग इसको एक तरफ लिखे एलएचएस में और सी बाई क्योंकि कांस्टेंट है, तो हम लोग चूंकि कांस्टेंट है उसको उधर भेज के ऐसा नहीं करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई लगेगा, क्लासीफाई लगेगा कि एक तरफ वेरिएबल से एक तरफ कांस्टेंट है, आई गेस सही है ना तरीका, नहीं तो b बाई ए इंटू एक्स है ना इज इक्वल्स टू माइनस सी बाई ए, ठीक है। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये कुछ a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट आ रहा है तो कहीं से तो स्क्वायर रूट लाना पड़ेगा ना। तो हम लोग बेसिकली अभी बस ये ट्राई कर रहे हैं कि कुछ इस तरीके से हम लोग इसको करें कि कुछ a प्लस बी का फॉर्म में चला जाए। अच्छा हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दे अगर, ठीक है, तो अपन इसको लिख सकते हैं कि ये x तो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो 2a है ना, ये वाला 2a इंटू बी इस फॉर्मेट में होता है ना, तो मेरे पास a आ गया, 2 आ गया, b बचा, मतलब ये b होगा। तो क्या हम लोग यहाँ पे सिंपली b बाई 2a के स्क्वायर से लाइक एडिशन, और इस साइड भी क्योंकि हम लोग एक तरफ ऐड कर रहे हैं अपने मन से जबरदस्ती, हम लोगों को दूसरी तरफ आरएचएस में ऐड करके उसको बैलेंस आउट नहीं करना होगा, ऑब्वियसली करना होगा यार। तुम अपने मन से जो मन में आ रहा है ऑपरेशन नहीं कर सकते हो, राइट। अगर तुम एलएचएस में कुछ अपने मन से डाल रहे हो तो तुमको आरएचएस में भी डालना पड़ेगा, है ना, सो दैट की बैलेंस मेंटेन्स, है ना। अब ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, देख पा रहे हो तुम लोग यहाँ पे आराम से, ठीक है, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, ये इज इक्वल्स टू माइनस सी बाई a प्लस b बाई, इसको हम लोग सीधे बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर भी लिख देते हैं ना यार, इतना क्यों करना है। अच्छा यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, इसका ऑपरेशन हम लोग जल्दी से करते हैं, a 4a स्क्वायर ही आएगा एलसीएम, है ना, ये 4 तो इधर है नहीं, 4 आ जाएगा, और a स्क्वायर का एलसीएम a स्क्वायर, ये माइनस सी है, ये तुमको क्या देके जाएगा, माइनस 4ac देके जाएगा। ये b स्क्वायर तो किसी चीज से मल्टीप्लाई होगा नहीं, है ना, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में वही चीज, वही एलसीएम ही है इटसेल्फ है ना। यहाँ पे हम लोग इसको सिंपली x प्लस बी बाई 2a, और इसके स्क्वायर को अगर हम लोग उधर भेज दें तो रूट हो जाएगा, ये है ना, हो जाएगा ना, बोलना मेरी जान, होगा कि नहीं होगा। अच्छा ये 4a स्क्वायर को हम लोग रूट के बाहर निकाल सकते हैं, 2a हो जाएगा, एंड ये चूंकि रूट आ गया इधर, डोंट यू थिंक ये प्लस माइनस होगा, रूट हमेशा अपने बाहर प्लस माइनस का साइन लेके बैठा रहता है, तैयार रहता है, ये चीज कभी भी गलत मत करना, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। एंड अगर अपन इस b बाई 2a को इधर भेजते हैं तो डोंट यू थिंक ये माइनस b बाई 2a इधर चला जाएगा, मतलब उधर जाके माइनस b बाई 2a हो जाएगा, एंड कुछ आ गया इसी तरीके का एक्सप्रेशन। अगर 2a एलसीएम ले लेंगे तो माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, एंड 2a चुके एलसीएम में तो 2a, ये सेम चीज नहीं, ये सेम चीज बन गया आपका, है ना, सिंपल था यार, है ना, था कि नहीं था। हम लोगों ने उसी एक्सप्रेशन, उसी क्वाड्रेटिक के जनरल एक्सप्रेशन को उठाया और उसी से डिराइव कर दिया सोल्यूशन का वैल्यू, है ना, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधाचार्य फॉर्मूला, राइट। अच्छा ये जो रूट के अंदर चीज है ना मेरी जान, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। दो ये जो है ट्रायंगुलर शेप का सिंबल हम लोग इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं डिस्क्रिमिनेंट को, है ना, बट
चूंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, यहाँ पे रूट डेल्टा है, ठीक है, और ये डेल्टा की जो वैल्यू है यहाँ पे हम लोग अलग से स्पेसिफिकली लिख देते हैं -b²/4ac। अगर ये डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो रही है, ठीक है, डेल्टा का वैल्यू लेस देन 0 हो रही है, या फिर डेल्टा का वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो रही है, ठीक है, 3 केस। और क्या ही हो सकता है, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा, यही तो हो सकता है, और क्या हो सकता है ना? इट इज वेरी ऑब्वियस थिंग, नहीं? तो तीनों केस में अपन देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। हम लोग नेचर ऑफ रूट्स की तरफ जा रहे हैं अभी, ठीक है, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर लिया, डिस्क्रिमिनेंट हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोग नेचर ऑफ रूट्स की तरफ जा रहे हैं। एप्लीकेशन, डिफिनेशन, कर्व एंड ओरिजिन, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये चैप्टर, हम लोगों ने वो सारा ट्रेल स्टार्टिंग से अभी तक यहाँ तक हम लोग लेके आ चुके हैं, है ना? डेल्टा जब ग्रेटर देन 0 हो रहा है तब ये सिंपली डोंट यू थिंक कि ये दो अलग अलग रूट प्लस माइनस रूट b² - 4ac/2 है, यही ही देके जाएगा, है ना? मतलब ये कुछ तो पॉजिटिव होगा, कुछ रियल होगा यहाँ पे, है ना? मतलब टू डिस्टिंक्ट, ठीक है, दो डिफरेंट रियल रूट्स, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, रियल जो है, ठीक है, मैथ्स में कभी भी दो लकीर, सीधी लकीर खींच के एंड आर का, है ना, वो लाइक आर विथ डबल स्ट्रेट लाइन, हम लोग मैथ्स में रियल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर, है ना, रियल रूट्स। चलो सोल्यूशन लिख लेते हैं, है ना, प्यारा लगता है सोल्यूशन लिखने में। सोल्यूशन रूट्स जीरोस एक ही हैं। हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स में इस चीज पे ऑलरेडी चर्चा कर रखी है, हम लोगों ने पढ़ रखा है ना, पढ़ रखा है, ठीक है। चलो अपन डेल्टा लेस देन 0 पे आता है, मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी चीज नेगेटिव हो रहा है। व्हाट डू यू थिंक, क्या ये तुमको कुछ रियल नंबर तुमको निकाल के देगा? कभी नहीं देगा यार, कभी नहीं देगा। जस्ट थिंक अबाउट इट, है ना। स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी कुछ चीज अगर नेगेटिव है मतलब वो इमेजिनरी नंबर चला गया, अनरियल नंबर जिसको बोलते हैं, या फिर, ठीक है, इमेजिनरी और अनरियल। और अगर तुम किसी इमेजिनरी या अनरियल नंबर को किसी रियल नंबर में अगर ऐड करोगे तो वो कंप्लीटली पूरा का पूरा नंबर भी इमेजिनरी, है ना, सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। इमेजिनरी सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, इमेजिनरी सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब डेल्टा इक्वल्स टू 0 हो रहा है मतलब ये जो है ये 0 हो जाएगा, मतलब रूट की वैल्यू 0, ठीक है। तो अपने पास केवल -b/2a नहीं बचेगा, ऑब्वियसली यार, केवल -b/2a ही बचेगा, ठीक है। तो अपने पास बस एक रूट ही आया यार, बट ये हम लोग तो शुरू से बोल रहे थे कि इसमें 2 रूट होगा, है, ये क्या हो गया? एक सेकेंड, 2 रूट होगा और अपने पास रूट एक ही आ रहा है। डिग्री 2 है इस वेरिएबल की, तो इसके सॉल्यूशंस भी तो 2 ही आएंगे ना। अभी तक तो यही हो रहा था कि इमेजिनरी सॉल्यूशंस आ रहे थे, 2 आ रहे थे जो कि एक दूसरे के कंजुगेट हो गए क्योंकि प्लस माइनस लग रखा है यहाँ पे, और 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस आ रहे थे रियल में। जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता, लेस देन 0 में भी 2 आए, ये इक्वल्स टू 0 में क्या हुआ? हम लोग इसलिए इसको सिंपली लिखते हैं वो 2 ही रूट है, ठीक है। बट हम लोग उसको बोलते हैं कि 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है, सॉल्यूशंस, है ना, इस तरह, ठीक है। वो 2 रियल एंड इक्वल सॉल्यूशंस हैं। अच्छा, ये बच्चों को ना याद करने में बड़ा काफी प्रॉब्लम होता है, राइट। तुम सभी बच्चों को काफी प्रॉब्लम होता है ना। मैं इसका एक बहुत सिंपल सा तुम्हें फंडा बता देता हूँ, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है इसको तुम समझ लो ये लाइफ है, ठीक है। सॉल्यूशंस जो है इनको समझ लो लड्डू है ये, ठीक है। लड्डू जितने हाथ में आ रहे हैं, जितने लड्डू आ रहे हैं सॉल्यूशंस है तुम्हारे, एंड ये डेल्टा जो है ये लाइफ है तुम्हारा। लाइफ अगर पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है, लाइफ अगर एकदम पॉजिटिव चल रहा है, तुम सब हंकी डोरी हो रखा है, सब मजा आ रहा है लाइफ में, ठीक है। तो तुम्हारे दोनों हाथ, तुम्हारे पास 2 ही हाथ है ना, भगवान ने तो 2 ही हाथ दिए रखे हैं, तो दोनों हाथ में तुमको अलग अलग लड्डू आएंगे, ठीक है। एक में आएगा बेसन का, एक में आएगा मोतीचूर का लड्डू, ठीक है। अगर तुम्हारा लाइफ निगेटिव चल रहा है, ठीक है, अगर तुम्हारा लाइफ चल रहा है निगेटिव, गोते खा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, हमारी तो लाइफ खराब हो गई भाई साहब, ठीक है,
वो क्वीन वाला देख रखा होगा तुम लोगों ने, भाई तो लाइफ खराब हो भाई, बर्बाद हो गई मेरी तो लाइफ, बर्बाद है ना। तो लाइफ अगर खराब चल रही है तुम्हारी, तो तुम्हारे दोनों हाथों में कोई भी लड्डू नहीं आएगा, तो तुम्हें इमेजिन ही करना पड़ेगा कि यार काश मेरे पास तो इमेजिनरी लड्डू होते। तो तुम बस इमेजिनेशन पे हो कि मेरे पास इमेजिनरी लड्डू होते, है ना, या होते या हैं, ऐसा, ठीक है। तो दो इमेजिनरी लड्डू, ठीक है, दो डिस्टिंक्ट एंड रियल लड्डू, बेसन और मोतीचूर के। यहाँ पे हमारे पास लड्डू है नहीं, तो हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, तो दो इमेजिनरी लड्डू, ठीक है। जब हमारे लाइफ में नहीं पॉजिटिव हो रहा है, नहीं निगेटिव हो रहा है, हम लोग बीच में हैं, स्थिर हैं, नहीं ऊपर जा पा रहे हैं, नहीं नीचे जा पा रहे हैं, नहीं नीचे कोई ढकेल दे रहा है लाइफ, नहीं ऊपर जा पा रहे हैं चाह के भी, तो लाइफ हमारी चल रही है इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, नहीं पॉजिटिव नहीं निगेटिव, इट इज न्यूट्रल समवेयर, है ना। तो हम लोग के एक ही हाथ में, एक ही हाथ, ठीक है, एक थोड़ा सा जुगाड़ू है, बट इसको थोड़ा सा याद रखना होगा कि जब हमारी लाइफ बीच में चल रही है, बीच मझधार में है, ठीक है, बीचों बीच, नहीं पॉजिटिव नहीं निगेटिव, बीच में, ठीक है, तो हमारे एक ही हाथ में दो लड्डू आएंगे और दोनों के दोनों बराबर, दोनों बेसन के लड्डू मान लो, सेम वॉल्यूम, सेम साइज, सेम सरफेस एरिया, सब चीज, ठीक है। दो लड्डू आए, दोनों बेसन के, दोनों बराबर, हर एक टर्म्स, हर एक पॉसिबल पैरामीटर्स में, और एक ही हाथ में आए दोनों के दोनों लड्डू बराबर वाले, ठीक है। तो दो रियल लड्डू और इक्वल लड्डू, ठीक है, समझ गए। इस डेल्टा को क्या मान लेना, लाइफ का सिचुएशन मान लेना, पॉजिटिव नेगेटिव लेस देन जीरो इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इस सॉल्यूशंस को, ठीक है, इन सॉल्यूशंस को लड्डू मान लेना, ठीक है। रियल लड्डू अलग अलग, बेसन के मोतीचूर के, इमेजिनरी लड्डू इमेजिन करना पड़ रहा है कि दोनों हाथों में लड्डू है, बट एक्चुअली में है नहीं, क्योंकि इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ खराब चल रही है, नेगेटिव चल रही है। और दो रियल एंड इक्वल लड्डू, ठीक है, मतलब एक ही हाथ में दोनों लड्डू आ रहे हैं मेरे पास, और ठीक है, दोनों बेसन के और दोनों इक्वल हर एक पॉसिबल तरीके से, ठीक है। और ये तब जब हमारी लाइफ बीच मझधार में है, नहीं ऊपर जा रही है, नहीं नीचे जा रही है, ठीक है। अच्छा, तो ये हम लोगों ने एक फंडा देख लिया कि अगर हमको नेचर ऑफ रूट्स याद करना होगा, अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है, ठीक है, जिसको लोग ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर रहे थे, अगर वो पता चल गई कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि इक्वल्स टू जीरो है, तो हम लोग आराम से सॉल्यूशंस का नेचर पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा जुगाड़ था, आराम से याद कर सकते हो ऐसे, ठीक है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये तुमको बस एक बार जाकर पलट के देखना है, ठीक है। अपन आते हैं अब कि हम लोग इसको जल्दी से लाइक क्या करते हैं, लेवल वन ऑफ क्वेश्चन हम लोग उस पर आते हैं, ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। और ये हो जाएगा खत्म, यहाँ से टाटा बाय बाय गया, ठीक है, कुछ नहीं बचेगा फिर। लेवल वन, ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस, डायरेक्ट, ठीक है, तुम लोग ऐसे ही कर लोगे, मजे मजे में कर लोगे, ठीक है। कंसिडर करो 2x² प्लस 12x प्लस 24 इक्वल्स टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, ठीक है। हम लोगों ने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, b² माइनस 4ac। अच्छा, ये a कहाँ से गई, c कहाँ से गई, b कहाँ से आया, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि भैया इसको कंपेयर कर लो तुम, ax² प्लस bx प्लस c से, यहाँ से b निकलेगा, यहाँ से a निकलेगा, यहाँ से c निकलेगा, कंपेयर कर लो ना, नहीं निकल रहा है। अब तुम यहाँ से अगर कॉमन निकाल के अगर उसके बाद तुम उसके सिंपलर फॉर्म को अगर कंपेयर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, तुम ऐसे भी लेके चल सकते हो, दोनों में, ठीक है। तुम्हारे पास डेल्टा का जो वैल्यू है, ठीक है, वो आएगा तो वो अलग ही आएगा, बट एटलीस्ट तुम्हारा नेचर ऑफ रूट्स नहीं बदलेगा कभी भी, ठीक है। इस चीज़ के लिए तुम बिल्कुल एकदम बेफिक्र रहना, ठीक है। हाँ, बट तुम्हारा जो रूट का जो वैल्यू है, जो हम लोग निकाल रहे थे अभी तक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, वो बराबर आएगा, चाहे तुम इस तरीके से निकालो चाहे इस तरीके से निकालो, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए कंफ्यूज मत होना, बट हाँ इजी वही पड़ता है, सिंप्लीफाई कर दो, बेटर है ना। 2 से गया 6, इससे गया 12, ये आ गया तुम्हारा x² प्लस 6x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर मेरे को डिस्क्रिमिनेंट निकालना हुआ, ये b रहा, 36 माइनस a क्या है 1 है, c क्या है 12 है, अपन लिख सकते हैं 4 इंटू 1 इंटू एंड 12, है ना। तो 36 माइनस 48,
डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया लेस देन 0 हो गया। क्यों कैलकुलेट करना है, ऐसे रखो कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि आगे रूट निकालने में काम आएगा, राइट। तो आ गया मेरे पास -12, ठीक है, जो कि है लेस देन 0, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट आ गया मेरे पास लेस देन 0, ठीक है। अब तुम ये बताओ, मैंने क्या बोला था, अगर डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा लेस देन 0 हो रहा है, मतलब तुम्हारी जिंदगी गोते खाते में नीचे जा रही है, जिंदगी बर्बाद हो गई है, तबाह हो गया, कुछ नहीं चल रहा अच्छा लाइफ में, तो क्या होगा, तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। तुम्हें इमेजिन करके ही खुश रहना होगा, ठीक है, कि इमेजिनरी लड्डू है मेरे पास, मतलब मेरे पास जो रूट्स आएंगे वो होंगे इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। हम लोगों ने फिगर आउट कर लिया कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालना है, फॉर्मूला का अप्लाई करिए, सिंपल फॉर्मूला एप्लीकेशन, एंड नेचर ऑफ रूट्स, डेल्टा का वैल्यू पता चलते ही कि ये ग्रेटर देन है, लेस देन है या इक्वल्स टू है, हम लोग इमेजिनरी रूट्स पे जा सकते हैं, राइट। अगर मेरे को उसकी एक्स की वैल्यू निकालनी होगी तो हम लोग इसको सिंपली मिडिल टर्म को स्प्लिट करके निकाल सकते हैं, या फिर अपना फॉर्मूला लगा के -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। इसको जल्दी से हम लोग अप्लाई कर लेते हैं ना। हम लोगों ने निकाल रखा है -6 प्लस माइनस बी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है 6, है ना। रूट अंडर 36 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 12, हम लोगों ने इसकी वैल्यू क्या निकाली थी अभी, -12 बाई 2 इंटू 1, -6 प्लस माइनस, है ना। रूट -1 क्या होता है, हमेशा आयोटा होता है, ठीक है। इस 12 का 4 बाहर आएगा, 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट से अपन लिख सकते हैं, उसको 2 लिख सकते हैं, आयोटा लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, ठीक है, बाई 2, ठीक है। ये कटा -3 प्लस माइनस √3 आयोटा, ठीक है। 2 डिस्टिंक्ट एंड इमेजिनरी रूट्स, ठीक है, मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। मैं बस तुम्हें एक शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ जल्दी से, कि कभी भी तुम्हारे पास जब इमेजिनरी रूट्स आते हैं तो तुम्हारा, हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। बट हम लोग इसके बारे में डिटेल में आगे अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। बट ये रियल रूट्स के केस में होता है, जब दो तुम्हारे पास अलग अलग, एक बेसन का और एक मोतीचूर का लड्डू है, और वो केस था डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 का। बट चूंकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, यहाँ पे ये ऊपर ऊपर से चला जाएगा, और तुम्हारे पास जो लड्डू है वो इमेजिनरी है, तो वो रियल प्लेन में कहीं भी लाइन नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब ये कभी भी इसको टच नहीं करेगा, राइट। तो ये ऊपर से ही भाग रहेगा, ठीक है। हाँ, समझ गए। तो हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स निकाला, हम लोगों ने रूट्स भी निकाला, हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, जिसके कारण हम लोग नेचर को जो है आइडेंटिफाई कर पाए, राइट, है ना। यही अगर यहाँ पे कुछ और वैल्यू होता, है ना, बी की वैल्यू अगर कुछ और होती, सी की वैल्यू कुछ और होती, ए की वैल्यू कुछ और होती, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 भी हो सकता था, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 भी हो सकता था। उस हिसाब से नेचर ऑफ रूट्स जो है वो अलग अलग हो जाता है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, उस हिसाब से हम लोग फिर उसका फिगर आउट कर पाते हैं, डिटरमाइन कर पाते हैं कि नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन द डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, ठीक है। इधर इट इज ग्रेटर देन 0 और इट इज लेस इक्वल्स टू 0, राइट। लेस देन 0 वाला तो हम लोगों ने केस देख लिया, एंड उसका ग्राफ कैसा होगा कुछ एक अप्रोक्सीमेट आइडिया भी ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। और ये बेसिक एप्लीकेशन, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगली क्लास में हम लोग इसका एक लेवल ऊपर जाएंगे, ठीक है, एक लेवल ऊपर जाएंगे, ठीक है। और देखेंगे एक और अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन हम लोग, ठीक है। नेचर ऑफ ग्राफ देखेंगे, नेचर ऑफ ग्राफ, ठीक है, कि कैसा होता है ग्राफ अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 है। हम लोगों ने वैसे देख लिया अभी, बट थोड़ा अच्छे से देखेंगे, डेल्टा इक्वल्स टू 0 में, डेल्टा लेस देन 0 में, ठीक है। हम लोग ये चीज डिस्कस करेंगे, एक अच्छा सा क्वेश्चन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे लेवल 2 का, ठीक है। हम लोग ये भी देखेंगे, है ना। एंड हम लोग एक और चीज डिस्कस करेंगे, वो है सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस, ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस, ठीक है। यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का एप्लीकेशन होता है, राइट, इनकी वैल्यू निकालने के लिए, जो कि -b/a होता है, ये c/a होता है, ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। सो विल डिस्कस दैट, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, लेवल 2 के क्वेश्चंस उससे पहले ही ऑब्वियसली, एंड नेचर ऑफ ग्राफ इसमें, ठीक है, नेचर ऑफ ग्राफ कि कैसा होगा ग्राफ का नेचर क्वाड्रेटिक का, ठीक है, क्वाड्रेटिक का, ठीक है।
क्वाड्रेटिक एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसका इस्तेमाल, इसका एप्लीकेशन जो है तुम्हारा, है ना, मतलब लाइक इसमें जो एप्लीकेशन है वो पैराबोला से भी आता है, राइट, जो कि हम लोग क्लास 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेक्शन के अंदर हम लोग वहाँ पे भी पढ़ता है, राइट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्यारा, ठीक है, अलजेब्रा के अंदर आने वाला सेगमेंट है ये, ठीक है। सो ठीक है, चलो। So we have discussed the origin, definition, curve. We have also seen application क्या है इसका everyday life में. We have discussed the quadratic formula, उसके proofs, discriminant क्या होता है, उसकी value put कैसे करनी होती है, nature of graph कैसे decide करेंगे हम लोग given on the value of discriminant, है ना, greater than equals to less than 0. उसके फंडे हम लोगों ने डिस्कस किए so that कि हम लोग याद रख सकें, कुछ भी याद रख सकें, राइट, कि क्या है क्या नहीं है, discriminant की value, level of question, conclusion, and we have finally concluded, right? So let's meet us in next class. Okay, so bye.